वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर लाइफ प्रोसेस जो कि बायो का हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज अवर 5th वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मींस जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट टाइम लास्ट टू लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बीइंग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे ऊपर आते हैं। I am Ritu Sharma, having 18 plus years experience in my teaching field. So let's start the today's topic, that is nutrition in human being. तो बेटा, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर 4-5 मेन प्रोसेस हैं जो कि हर टाइप के न्यूट्रिशन में बेसिकली हमको पढ़ना ही पढ़ना है। द नंबर 1 इज इंजेशन। एंड व्हाट इज इंजेशन? देखो, इनका मतलब है अंदर, है ना, तो इसलिए इसको हिंदी में भी हम लोग बोल सकते हैं अंतर्ग्रहण, जब हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज a unicellular organism or a multicellular organism, the first process of nutrition is ingestion. The second one is digestion, then absorption, assimilation and egestion. अब आप देखो कि ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में आप लोगों को मालूम है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर पर्टिकुलर काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स प्रोवाइडेड किए गए हैं भगवान की तरफ से। अब हम यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन क्या था कि फूड को इनटेक करना, साथ साथ में उसको यूटिलाइज करना। तो वो जो सारा प्रोसेस है हमारा इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि आहार नाल। क्या होता है बताइए? आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो इंजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट है? माउथ से। हम लोग माउथ से अपना फूड इनटेक करते हैं और उसके बाद उस फूड के अंदर जो भी हमारे चेंजेस आने हैं, कहाँ कहाँ पर फूड जाता है, वो सारा प्रोसेसेस होने के बाद ये जो एनस आपको दिखाई दे रहा है, इस एनस के थ्रू हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है। यहाँ माउथ से हमारा स्टार्ट हुआ और एनस पर जाकर खत्म हुआ। तो माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा का पूरा जो फूड के अंदर प्रोसेसिंग होनी है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। आप लोग देखोगे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस डायग्राम में लिखा हुआ है नीचे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। 7th क्लास में हम लोगों ने इस वाले डायग्राम का नाम पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बात एक ही है। अब ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है बेटा वो 9 मीटर लंबी है। अब आप सोचोगे कि मैम 9 मीटर लंबे तो हम भी नहीं है, तो ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर लंबी कैसे हो गई? क्योंकि इसके कुछ पार्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे वो कोइल फॉर्म में होते हैं और इसके ये जो डायग्राम है बेटा आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, इसकी लेबलिंग प्रिपेयर करनी है। अब लास्ट फ्यू ईयर से सीबीएसई ने क्या किया है, अपना थोड़ा पैटर्न चेंज कर लिया है। पहले हम लोगों को वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे जाते थे। अब क्या क्वेश्चन आते हैं कि आपको डायग्राम दे रखा है और आपसे क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट को लेबल करो जहां पर दिस एंड दिस फंक्शन होता है, जहां पर ये वाला काम किया जाता है। तो अब आपको थोरोली स्टडी करना है। ये जो सारे काम हैं अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि ये डायग्राम आपको लर्न करना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंजेशन, और इंजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। ये जो हमारा माउथ है जब हम इसको खोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जब आप लोग कर लेते हैं तो हम वहां पर एक केव जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी। फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ। सब बच्चों को ये बात मालूम है। हम लोग क्या कर रहे हैं,
फूड को, चाहे वो हम चपाती इंटेक कर रहे हैं या राइस इंटेक कर रहे हैं, कुछ भी चीज हम लोग खा रहे हैं, उसका चपाती का एक बाइट तोड़ा और अपने मुंह के अंदर डाल लिया। अब ऐसा नहीं है कि इस माउथ के अंदर, हमारे खाने के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना बेटा, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमने खाना खाया वो माउथ के अंदर जाने के बाद ही उसमें जो चेंजेस आने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस तरह से? सबसे पहले टीथ अपना रोल प्ले करते हैं। टीथ क्रश एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। आप लोगों ने टीथ की डिटेल पढ़ रखी है कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन सीजर, कैनाइन, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। उन सब की डिटेल आप ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। तो टीथ ने क्या किया? हमारे फूड को क्रश और ग्राइंड कर दिया, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर होती है स्लाइवरी ग्लैंड। ये स्लाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड सिक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड स्लाइवा, जिसको कि हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? लार। अब ये जो लार है हमारी, इसका बेसिकली क्या काम है? वेट्स द फूड, ये हमारे खाने को गीला कर रही है ताकि क्या हो? इसको हम इजिली स्वेलो कर सके। इसके बाद जो हमारी स्लाइवा है, इसका मेन काम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइवा कंटेन्स स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग अलग अलग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको बोला जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन सारे एंजाइम्स का आपको नेम, उनकी लोकेशन और उनका फंक्शन लर्न करना है। तो इसका क्या काम है? ये जो अमाइलेज एंजाइम है, इसको स्लाइवरी अमाइलेज बोला जाता है। ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर, कि जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया था उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? ये शुगर में। तो आप कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? जनरली हम लोग क्या कहते हैं? चपाती को हम लोग या राइस को दाल के साथ, सब्जी के साथ, दही के साथ इंटेक करते हैं। आप केवल चपाती का एक बाइट लेकर विदाउट सब्जी उसको खाकर देखिए, बट कंडीशन इज आपको प्रॉपरली च्यू करना है। तो हम क्या देखेंगे कि उसमें हमको हल्की सी स्वीटनेस की फीलिंग आती है। वो इस वजह से, क्योंकि जो स्लाइवरी अमाइलेज है उसने क्या किया? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में कन्वर्ट कर दिया। और इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन है कि हम लोगों ने एक फूड मटेरियल लिया, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों में फूड मटेरियल लिया, एक के अंदर अपनी अपनी स्लाइवा ऐड कर दी और एक में हमने स्लाइवा ऐड नहीं की, फिर कुछ टाइम के लिए रख दिया। आफ्टर दैट जब आयोडीन टेस्ट डालकर देखते हैं, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था बेटा क्या, कि आयोडीन डालने पर अगर स्टार्च हमारी ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है, अगर कोई भी मटेरियल हमारा ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट मटेरियल। और टंग का क्या काम है जी? वापस आ जाते हैं यहीं पर। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड एंड पुशिंग इट टुवर्ड्स द थ्रोट। अब क्या करता है? हमारे माउथ के अंदर, खाने के अंदर ये सारे चेंजेस हुए। टीथ ने अपना स्पेसिफिक रोल प्ले किया, स्लाइवा ने अपना रोल प्ले किया, और टंग ने क्या किया? टंग ने पहले तो उसको, हमारा जो फूड था, कभी फूड के पार्टिकल्स को कभी इधर कभी उधर, आपने देखा ना खाना खाते खाते कभी इस साइड ले जाते हैं, कभी इस साइड ले जाते हैं, और उसके बाद फाइनली उसको क्या है? हमें स्वेलो करने में हेल्प करी। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन। फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय द ईसोफेगस। ये देखो दिखा रखा है कि मुंह के अंदर जो हमारा खाना था उसके अंदर जो चेंजेस आने थे आ चुके। उसके बाद हमारा खाना, ये एक मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि फूड पाइप या फिर साइंस में ईसोफेगस बोला जाता है। इस ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ हमारा खाना कहाँ आ जाता है बेटा? स्टमक के अंदर, जिसको बोला जाता है पेट। अब जनरली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या है, सिर्फ स्टमक को ही अपना मेन पार्ट समझ रहे हैं डाइजेशन का रोल प्ले करने के लिए, कि भाई मेरा पेट भर गया, आज मेरा पेट खराब है, ये सो एंड सो। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअल में द स्टमक इज ओनली द पार्ट वेयर डाइजेशन कैन टेक प्लेस। स्टमक के अलावा और भी बहुत सारे एसेंशियल पार्ट है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के। नो डाइजेशन हैपन्स हियर, ओनली मूवमेंट। अब ये जो हमारा ईसोफेगस है ना बेटा, मैंने आपको बताया ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें से हमारा जो खाना है वो होते हुए स्टमक में पहुंचता है। अब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें खाना हमारा ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली माउथ से आया और डायरेक्टली वो स्टमक के अंदर पहुंच गया, नहीं।
इसमें खाना जो है वो हमारा, क्योंकि मस्कुलर पाइप है और जहां कहीं पर भी मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक बार से खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। हमारा जो खाना है धीरे 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 मूवमेंट करता हुआ, और उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारे स्टमक के अंदर। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारा जो फूड है वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करता हुआ ही आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। बात आती है अब जो मेन ऑर्गन है हमारा स्टमक। द स्टमक रिसीव्स फूड एंड चर्न्स इट यूजिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब हमारा जो पेट है, स्टमक, एक्चुअल में ये भी एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज आल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर बैग। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही खाना यहाँ पर आता है इसके अंदर चर्निंग का प्रोसेस होता है। चर्निंग आप लोगों ने देखा ना कि आपकी मम्मी जब मलाई से मक्खन निकालती हैं, ठीक है, या दही से लस्सी बना जाती है तो चर्निंग का प्रोसेस करते हैं इस तरह से। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर चर्निंग का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर अभी जो हमारा स्टमक है, मैंने अभी आपको बताया दिस इज अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ कुछ इस तरीके की इसकी शेप है और इसके अंदर कुछ ऐसा सा है और इसके अंदर पाई जाती हैं ग्लैंड्स। इसकी जो इनर वाली लाइनिंग है, इन ग्लैंड्स को बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक पॉइंट आपको नोट करना है बेटा, जहां कहीं पर भी ग्लैंड आ जाए बायो के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो ग्लैंड्स का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। ये जो भी कोई ग्लैंड होगी वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ सिक्रीशन जरूर सिक्रेट करेंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे टंग के ऊपर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट थी तो वो अपने अंदर से स्लाइवा रिलीज कर रही थी। ठीक इसी तरह से ये जो हमारा स्टमक है, इसकी इनर वाली लाइनिंग के ऊपर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने अंदर से जो जूस या जो सिक्रीशन निकाल रही है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है, अभी जस्ट लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेप्सिन के बारे में। एक्चुअल में इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। यू हैव टू लर्न इट। इसका क्या काम है कि उस खाने के अंदर जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम शुरू कर देता है। फाइनली नहीं कन्वर्ट कर रहा उसको, बट क्या है कि उसको ब्रेक डाउन करने का काम यहीं पर ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस है तो डाइजेशन बेसिकली प्रोटीन का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। इसके बाद अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जो एसिड्स हैं वो तो बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने अननेसेसरी कोई भी चीज बना दी है। इसके पीछे एक साइंटिफिक कॉज है। वो क्या कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना बेटा, ये एफिशिएंटली काम कब करता है, जब इसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा। मींस इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये एसिडिक मीडियम में बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है, प्रोटीन को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा। दैट्स व्हाई गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस HCl, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। साथ साथ में यहां पर एक और काम है इस HCl का, वो क्या, बाय चांस अगर हमारे फूड के साथ कुछ जम्स आ गए हैं तो उन जम को किल करने का काम हमारा HCl कर रहा है। तो HCl हमारे स्टमक के अंदर दो बेसिकली काम कर रहा है, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन एंड टू किल जम्स। नाउ म्यूकस, म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस। और ये म्यूकस का क्या रोल है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक की इनर वाली लाइनिंग को नुकसान ना पहुंचाए, बिकॉज HCl इज कोरोसिव। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर म्यूकस जो है वो क्या करती है जी, एक वॉल की तरह से काम कर रही है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि फूड स्टमक के बाद अब कहाँ गया। ये देखो, ये था हमारा स्टमक। इस स्टमक के बाद हमारा जो खाना है वो आ जाता है, ये जो आपको कॉइल फॉर्म में दिख रहा है, देखो यहां पर भी आप देख सकते हैं।
स्टमक के बाद हमारा जो खाना है वो आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज। The name of this intestine is called small intestine, but actually this is the largest part of our human alimentary canal। 1 मार्क का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना इसको कि नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देन व्हाई इट इज कॉल्ड सो, इसका नाम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया है? बिकॉज इट इज अरेंज्ड इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, क्योंकि इसको बहुत ही ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे स्प्रिंग की तरह से कॉइल्ड फॉर्म में इसको यहाँ पर अरेंज किया गया है इतनी छोटी सी जगह में, इसीलिए इसका नाम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर हमारा खाना जो है, स्टमक से खाना कहाँ पर आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको सारे पॉइंट्स वाइट लर्न करना है। सबसे पहले खाना हमारा माउथ में गया, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद गया हमारा स्टमक में, स्टमक के बाद कहाँ पर आ गया हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल अमाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या थी कि जब हमारा खाना ऐसे कुछ पार्ट्स में आगे जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खाना एक साथ ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाए, थोड़ा थोड़ा करके वो आगे की तरफ मूव करता है, और इस वाली मूवमेंट को एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया था पेरिस्लेटिक मूवमेंट। जैसे ही खाना हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करने के लिए, समझो कि आपको कोई टास्क दे दिया गया, आपके 2 फ्रेंड्स हैं, अब वो भी चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूं, तो यहां पर आप देख सकते हो लीवर एंड पैंक्रियाज। दिस इज लीवर एंड दिस इज पैंक्रियाज, ठीक है। ये जो लीवर एंड पैंक्रियाज हैं, ये दोनों क्या समझ सकते हो आप कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत ही फास्ट फ्रेंड है। ये कह रहे हैं उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि भाई हम तुझे अकेले को काम नहीं करने देंगे, हम भी तेरी हेल्प करने चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि ऑर्गन है, ऑब्वियस सी बात है, तो अपनी जगह छोड़कर तो नहीं जा सकते, तो ये अपनी जगह पर ही रहते हुए क्या कर रहे हैं, लीवर ने अपने अंदर से और इस पैंक्रियाज ने अपने अंदर से कुछ सिक्रेशन निकाला और उसको कहां पर भेज दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन कैन टेक प्लेस, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये जो हमारा लीवर है, इसने अपने अंदर से एक सिक्रीशन निकाला, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। इस बाइल जूस का क्या काम है? ऊपर से जो हमारा खाना आया था, आपको पता है क्योंकि वहां पर HCl की वजह से खाने का जो नेचर है वो कैसा बन चुका है बेटा हमारा? एसिडिक। तो न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड, ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। तो बाइल जूस का काम ये है, इसने कहां पर भेज दिया बाइल जूस को? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जाकर इसने क्या किया, बाइल जूस ने जो हमारे फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे, मींस कि हमारी जो फैट है, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है कि उसको सोल्यूबल फॉर्म में लाना, उसको तोड़ना। अब अगर मान लो मेरे पास फैट के इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, जो बाइल जूस है वो इन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़कर छोटे स्मॉलर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ताकि जो एंजाइम्स होंगे वो एफिशिएंटली अपना काम यहाँ पर कर सके, है ना। जैसे आप लोग देखो कि आपकी मम्मी को घर में चटनी अगर बनानी है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि अनियन लिए, उन्होंने टमाटोज लिए, या जिस भी चीज को पीसना है वो डायरेक्ट साबुत के साबुत डाल दिए, नहीं करते ना। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा मिक्सी का जार है उसके जो ब्लेड्स हैं वो हमारे जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से क्या किया गया यहाँ पर कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स से बाइल जूस ने क्या किया, उसको छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है इमल्सिफिकेशन। इसकी पूरी डिटेल हम लोग कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो पैंक्रियाज है, इसने पैंक्रियाज ने अपने अंदर से जो सिक्रीशन निकाला, दैट इज कॉल्ड
पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज ने रिलीज किया है तो नाम से ही पता लग रहा है पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, एंड यू हैव टू लर्न देयर नेम, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और इन दोनों का स्पेसिफिकली एक काम है, वो क्या, जो ट्रिप्सिन है वो डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को, और जो लाइपेज है वो फैट को, जो कि यहाँ पर इमल्सिफिकेशन के बाद स्मॉलर फैट के मॉलिक्यूल्स हो उनको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। अब इंटेस्टाइन खुद ऐसी नहीं है कि उन दोनों के ऊपर बेस्ड होकर बैठी है, ये भी तो कुछ ना कुछ काम करेगी, तो ये भी खुद अपने अंदर से क्या कर रही है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करने का काम करती है। इसके बाद फाइनली अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है और हमारा बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस मिलकर तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। वो किस तरीके से, उसकी पूरी डिटेल अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या समझना है अच्छे से कि हमारा फूड कहाँ से एंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर, ओके, फिर कहाँ पर गया, तो ये आपको एक फ्लो शीट डायग्राम भी बनाना आना चाहिए और साथ साथ में वेल लेवल डायग्राम। आई होप आपको समझ में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का कंप्लीट डाइजेशन हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप समझ में आया सबको अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है ऑब्वियसली, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बेटा, टेक केयर।